इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ आचार्य कुंद देव द्वारा लिखा गया, प्राकृत भाषा में 415 गाथाएं इसमें हैं। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया गया है। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। अध्याय 3, गाथा नंबर हम चलाएंगे आज 134 नंबर की। कल भी देखी थी दोपहर में। जो दुकलु सो ओगो जीवाणाम सो कसायोदयो तम जान जोग उदयम जो जीवाणम तु चेठ उच्छाओ। योग और उपयोग, इन दो चीज़ों को पहले समझो। क्या योग होता है और क्या उपयोग होता है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश वह योग कहलाता है। आत्मा का जो आकार प्रकार है, असंख्यात प्रदेश हैं, वो आत्मा का योग है। और आत्मा का जानना और देखना है, वो उपयोग है। समझ में आया। योग मन वचन काय को भी बोलते हैं, पर जो मन वचन काय को योग बोलते हैं वो पुद्गल का योग है। क्योंकि द्रव्य मन, शब्द वर्गणाएं और शरीर, ये तीनों ही पुद्गल की पर्याय है। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे आत्मा के योग का विकार की अभिव्यक्ति इनसे होती है। योग से ही आश्रव होता है और कसाय से उसमें बंध पड़ता है, स्थिति अनुभाग पड़ती है। प्रकृति प्रदेश स्थिति बंध। योग निमित्त बनता है प्रकृति प्रदेश के लिए, और कसाय निमित्त बनती है उसकी कर्म की स्थिति अनुभाग को डालने के लिए। तो योग और कसाय दोनों ही आत्मा हैं, दोनों ही आत्मा हैं। कसाय आत्मा का उपयोग जो है विकार है। वो क्या है? विकार है। सुख गुण का विकार है। जो सुख है उसकी विकृति का नाम कषाय है। सुख जब विकृत हो जाता है, आनंद जब विकृत हो जाता है, तो उससे क्रोध मान माया लोभ की पर्याय उत्पन्न होने लगती है। अशुद्ध लहरें आने लग जाती हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो सारा समुद्र जो है वो योग है, और समुद्र में उत्पन्न होने वाली जो लहरें हैं वो समझ लो उपयोग है। ठीक है। पूरा समुद्र क्या है और लहरें क्या है? उस लहरों से ही समुद्र कायम है। लहरें ना उठें, परिणमन न करें तो समुद्र भी कायम नहीं रह सकता। आत्मा उपयोग के कारण है, योग उपयोग के कारण है। क्योंकि उपयोग ही चेतन न रहे तो योग भी अचेतन हो जाएगा ना, जड़ हो जाएगा ना। ठीक है।
मोक्ष कैसे होता है? योग और उपयोग की शुद्धि का नाम मोक्ष है। योग को शुद्ध करना और उपयोग को शुद्ध करना ये मोक्ष है। हमारा संसार दशा में दोनों ही अशुद्ध हैं, पर संसारी ही अपनी साधना के माध्यम से अपने योग को भी शुद्ध करता है और अपने उपयोग को भी शुद्ध करता है। कौन सा योग? मन वचन काया नहीं। उन जड़ को क्या शुद्ध करना, वो तो वैसे ही शुद्ध हो जाएंगे यदि तेरा आत्मा का योग शुद्ध हो गया। महाराज जी, हमारा योग कैसे अशुद्ध है, हमारा उपयोग कैसे अशुद्ध है, ये गाथा तो कह रहे हैं। देखो ना, जोदु कलुष उबओगो, कलुष उपयोग कैसे अशुद्ध है? कलुष, कलुषता से, राग द्वेष के परिणाम से हमारा उपयोग कैसा है? कलुष उपयोग। किसके उदय से? कसायोदयो, कसाय के उदय से। क्रोध मान माया लोभ आदि ऐसे कर्म हैं, इस कर्म के उदय से हमारा उपयोग कलुषित हो गया है, बिल्कुल मलिन हो गया है। किसके उदय से? द्रव्य कर्म क्रोध मान माया लोभ के उदय से मेरी आत्मा भाव कर्म कर रही है, कलुष परिणाम कर रही है, राग द्वेष कर रही है, मोह कर रही है, इसलिए मेरा उपयोग जो है मलिन हो गया, अशुद्ध हो गया। पहली बात। दूसरी लाइन में क्या लिखा है? तम जान जोग उदयम जो जीवाणाम तो चिट्ठ उच्छाओ। जो योग के उदय से, किसके उदय से? देखो, मनोवर्गणा है, भाषा वर्गणा है, आहार वर्गणा है, ये सब वर्गणाएं हैं ना। इन सब वर्गणाओं के उदय से क्या होता है? शरीर आदि का निर्माण, मन का निर्माण, भाषा का निर्माण। और ये निमित्त हैं मेरे अंदर के उत्साह, मुझ में अंदर उत्साह पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? खाने का, बोलने का, सुनने का, घूमने फिरने का, ये काम करूं, वो काम करूं, ये सब जितना भी मेरा हलन चलन है वो योग का उदय है। किसका उदय है? पुद्गल वाला। पुद्गल योग के उदय से यह जीव जो है हलन चलन करता है, यह जीव चंचल होता है, यह जीव कंपायमान होता है, इधर उधर भागता है। शांति से नहीं बैठ पा रहे हो, किसके कारण? बोलो, है? शांति से नहीं बैठ पा रहे हो। क्या कह रहे हैं महाराज जी? हम तुमको शांति से बैठे हैं, ना शरीर हिला रहे हैं, ना कुछ, बिल्कुल बहुत शांत बैठे हुए हैं। अरे जो तुम शांत बैठे हो, जो तुम्हारा मन भाग रहा है, वो भी योग के उदय से। जो तुम बोल रहे हो, ये भी योग के उदय से। जो तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ये भी योग के उदय से। अज्ञानी योग के उदय से ऐसी हलन चलन क्रिया करता है और अपने में कंट्रोल नहीं कर पाता। अज्ञानी कसाय के उदय से अपने उपयोग को मलिन करता है और अपने में संयम नहीं रख पाता है। इसलिए अज्ञानी जो है उस मलिन भावों का करता है। इसलिए अज्ञानी जो है उन योगों का करता है। बात समझ में आ रही ना? लेकिन ज्ञानी कसाय के उदय में भी कसाय नहीं करता है, इसलिए उन मलिन भावों का वो अकर्ता है, वो तो शुद्ध भावों का करता हुआ। वो
शुद्ध योग का कर्ता हुआ, अशुद्ध योग का कर्ता नहीं हुआ। ये मन वचन काय ये अशुद्ध योग है, ठीक है ना। और जब ये इसका कर्ता नहीं होगा तो कितना भी योग का उदय आए, अपने आत्म योग को ये स्थिर रखेगा। क्या रखेगा? आश्रव और बंध। काय वांग मनः कर्म योग 6वें अध्याय का तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है। उसमें जजमेंट दिया है कि आश्रव किससे होता है? काय वांग मनः कर्म योग। जो कर्म योग है, मन वचन काय ये कर्म योग है, इसके हलन चलन से क्या होता है? प्रगति प्रदेश होता है, आश्रव होता है, ठीक है। मिथ्यात अवृति प्रमाद कसाय योग बंध हेत्वः। और मिथ्यात अवृति प्रमाद कसाय और योग ऐसे कर्म से क्या होता है? बंध होता है। तो योग से आश्रव हो रहा है और कसाय आदि से बंद हो रहा है। कसाय का उदय होगा तो बंद, और योग का उदय होगा तो आश्रव होगा। अज्ञानी निरंतर ऐसे ही आश्रव बंध करता रहता है, इसलिए उसे आश्रव बंध का कर्ता कहते हैं कथनचित। लेकिन ज्ञानी को आश्रव बंध का कर्ता नहीं कहते हैं, क्योंकि ज्ञानी योग और उपयोग को अशुद्ध नहीं करता है, और होता भी है तो उस परिणामों में बहता नहीं है। गजब की बातें हैं। ये आत्मा है। ये आत्मा जब कंपायमान होती है, ये हम क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, तो ये कैसे हो रही है? ये कंपन हो रही है। इस कंपन के कारण आश्रव होता है। क्या होता है? आश्रव होता है। जितना आत्मा हिलेगी, ध्यान करना क्यों कहते हैं? ध्यान करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके आत्म प्रदेश स्थिर हो जाए। जितने खलबली मचेगी प्रदेशों में, उतना ही क्या होगा? योग निरोध। कहते हो योग निरोध। मन में ज़्यादा मत सोचो, उसका भी निरोध करो। ज़्यादा मत बोलो, उसका भी निरोध करो। और ज़्यादा हलन चलन भी मत करो। श्वासों के चलने से भी आश्रव होता है। महाराज जी क्या करें? श्वास बंद कर दें, धीमी धीमी श्वास लो। बड़ी बड़ी लंबी लंबी श्वास मत लो। जो लंबी श्वास लेता है तो उसकी श्वास भी लंबी जाती है बाहर। ऐसे जीवों की आयु कम होती है, कम होती है। श्वास तो लंबी लो और छोड़ो तो छोटी छोड़ो, तो अकाल मरण नहीं होगा, प्राणों का घात नहीं होगा, आयु जल्दी समाप्त नहीं होगी, बड़ी बड़ी आयु जियोगे। पूरी श्वास लंबी लेते हुए नाभि तक जाए। अभी तो लोगों की कंठ तक जाती है, कुछ लोग यहाँ तक फेफड़े तक ले जाते हैं, लेकिन नीचे तो श्वास जाती नहीं है। श्वास लो, पूरी लंबी श्वास लो, नाभि तक जाए। और श्वास लेने का क्रम भी ध्यान रखना है। श्वास लो तो पेट फूलना चाहिए, और श्वास छोड़ो तो पेट पुचकना चाहिए। और अधिकांश लोगों का उल्टा क्रम चलता है। श्वास लेते समय उनका पेट पुचकता है, और श्वास छोड़ते समय पेट
फूलता है। अभी तो इतना भी होश नहीं है, और ऐसे लोगों की आयु बहुत छोटी होती है, उनका अकाल मरण जल्दी हो जाता है, उनके पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि सारे पार्ट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसके कारण वो सिकुड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, और हम अपने ही प्राणों का घात कर लेते हैं। अब प्राणों का घात नहीं हुआ, इस मनुष्य पर्याय का घात हुआ। जिस मनुष्य पर्याय में आत्मा संयम धारण कर सकती थी, अपना योग और अपना उपयोग शुद्ध कर सकती थी, ये चांस थे, उसने अपना ह्रास कर लिया। इसलिए शरीर विज्ञान का ज्ञान भी त्यागी वृत्तियों को जरूर होना चाहिए। जिसको शरीर विज्ञान का ज्ञान नहीं है वो स्वस्थ नहीं रह सकता, और जो स्वस्थ नहीं रह सकता वो स्व में स्थित नहीं रह सकता। स्वस्थ नहीं रह सकता और आत्मा स्वस्थ नहीं रह सकता, शरीर से भी स्वस्थ नहीं रह सकता, और अपनी पूरी आयु को स्वस्थ जीने के लिए दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, जब भी बैठना है रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है। दूसरा, श्वास प्रॉपर लेना है, बड़ी श्वास, गहरी श्वास लेना है, और छोटी छोटी श्वास को छोड़ना है। वो साधक बन जाता है, वो साधना करने वाला साधक बन जाता है। और जिसके पास ये दो चीज़ नहीं है वो साधक बन ही नहीं सकता। उसके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, बेचैनी, चंचलता, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, लड़ना झगड़ना, कषाय, ये सब फैलती रहेंगी उसके अंदर। हाथ जोड़िए, बोलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। आद्यम मतलब प्रथम, पहला। शरीर पहला है निश्चय से धर्म का साधन। आदिनाथ भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि यहीं से प्रारंभ करी, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके साथ जितने भी साधु बने थे वो भ्रष्ट हो गए। उन्हें ज्ञान ना होने के कारण, इसलिए उन्होंने प्रथम गणधर के प्रश्न पूछने पर सबसे पहले यही बोला, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। भैया, मोक्ष मार्ग के लिए शरीर से मोह नहीं करना है, शरीर से मोह नहीं करना है, लेकिन शरीर साधन होने के कारण इसका ध्यान भी रखना है। मेरी यात्रा सकुशल हो, मेरी मोक्ष मार्ग की यात्रा क्या हो, पूर्ण हो। इसके लिए हमें इसका ध्यान रखना है, और मुझे मनुष्य पर्याय में अकाल मरण नहीं करना है। यदि मेरे 2-5 दिन भी घटते हैं तो 2-5 दिन में जो मैं असंख्यात गुणी कर्म की निजरा कर सकता था वो मेरा नुकसान होगा, वो मेरी हानि होगी। इसलिए एक एक क्षण मनुष्य पर्याय को समाप्त नहीं करना। मैं सुबह उठे, अपनी एक जाप कर ली, माला कर ली, मंदिर गए, पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, और बस आज का काम पूरा हो गया। अब तो बस उठाओ रिमोट, 2-4 नाटक माटक देखो, कार्यक्रम प्रोग्राम देखो, गाड़ी उठाओ, थोड़ा यहाँ वहाँ घुमाओ, और कल फिर वही सुबह। तो इतना कितने साल से कर रहे हो, कितने वर्षों से कर रहे हो? महाराज 50 साल हो गए, अब क्या बात कह रहे हो? 50 साल से मंदिर आ रहा हूँ, 50 साल से अभिषेक कर रहा हूँ। अच्छा, अंदर दया करुणा आई कि नहीं आई? महाराज मैं तो किसी को मारता ही नहीं हूँ। अच्छा, पानी छना उपयोग करते हो? महाराज वो तो नहीं होता है। कितनी क्रूरता है तुम्हारे अंदर।
50 साल से तुम ये करते रहे, लेकिन 50 साल से आत्मा के परिणामों को नहीं संभाला। आत्मा का जो आनंद स्वभाव था, करुणा स्वभाव था, उसको प्रकट नहीं कर पाए, देख के नहीं चल पाए, सोच के नहीं बोल पाए, कोई भी क्रिया जो है अहिंसात्मक नहीं कर पाए, सामायिक आज तक नहीं करी, समता भाव नहीं ला पाए, कायोत्सर्ग क्या होता है ये सोचा ही नहीं कभी, क्या प्रत्याख्यान क्या प्रतिक्रमण होता है इसके बारे में विचार ही नहीं किया। बोलो, तो 50 साल मनुष्य पर्याय की निकल गई, तुम्हें दुख नहीं होता? तुम्हें दुख नहीं होता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया? अभी तक तो मुझे मुनिराज बनकर के आत्म साधना में बैठ जाना चाहिए था, घर का त्याग हो जाना चाहिए था। चलो ना भी होता घर का त्याग तो घर में रह के सन्यासी हो गया होता, शादी पार्टी के कार्यक्रमों से फारिग हो गया होता, अपने ही सामायिक स्वाध्याय ध्यान अध्ययन में लगा रहता होता, लेकिन मैं ये भी नहीं कर पाया। इसलिए कहा गया है कि तेरे योग इतने तीव्र उदय में हैं कि तेरे अंदर हमेशा संसार का उत्साह बना रहता है। तो योग तीव्र उदय में हो और मोक्ष मार्ग का उत्साह बना रहे, ये ज्ञानी का काम है। और योग का तीव्र उदय हो और संसार का उत्साह बना रहे, ये अज्ञानी का काम है। ठीक है ना? योग का उदय तो चल ही रहा है, पानी की धारा तेज तो चल ही रही है, अब उसे मोड़ना क्या है? गांव को बसाने के लिए मोड़ना है या गांव को उजाड़ने के लिए मोड़ना है? धारा तो बह ही रही है, सिर्फ दिशा देना है। ऊर्जा तो बह ही रही है, बस उस ऊर्जा से क्या काम लेना है ये देखना है। उस धारा से नहर बना दिया जाए तो खेत खलियान हरे भरे हो जाए, गांव किसान समाज समृद्ध हो जाए। और वही पानी की तेज धारा नहर न बने और नदी में उफान आ जाए, तूफान आ जाए, तो बाढ़ आकर के कितने घरों को, कितने परिवारों को बर्बाद कर दे, उजाड़ दे। ठीक है? ऐसे ही मेरा मन वचन काया यदि स्ट्रांग है तो अच्छा चिंतन करो, बढ़िया अच्छा बोलो, माँ जनवाणी बोलो मुख से, और काया से अपनी समिति का पालन करो। तो अच्छा योग का उदय का काम आपने अच्छा किया, इससे आपका योग अशुद्ध था वो शुद्ध हो रहा है, शुभ योग हो रहा है। क्या हो रहा है? बोलो, शुभ योग हो रहा है। ठीक है ना? और यदि मेरा कषाय का उदय चल रहा है तो उस कषाय को प्रशस्त कर लो। राग करना ही है तो जिनेंद्र भगवान से कर लो, राग करना ही है तो वीतराग धर्म से कर लो, माँ जनवाणी से कर लो, तत्व और तीर्थ से कर लो, जिससे आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों तर ही जाओगे, कबूतर ही जाओगे, बनना कबूतर ही बन जाओगे। बोलो, कबूतर, कबूतर, कभू 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 तो तर, कभी तो तर, नहीं तो कबूतर उड़ता है और वापस दौड़ तो बहुत दूर तक लगाता है। जब उड़ता है बिल्कुल समझता है कि सारा आकाश ही आज नाप दूंगा, पर शाम को कहाँ पहुँच जाता है? जहाँ से उड़ा था, जिस कैद खाना से बाहर निकला था, और शाम को जाके स्वयं कैद खाना में चला जाता है। ठीक है ना? तो वो कबूतर होता है।
वो संसारी प्राणी है, ठीक है ना। तुम्हें कबूतर नहीं बनना, तोता बनना, जो अंदर रह के इंतजार कर रहा कब खुले। सोने के पिंजड़े में रह रहा है, सोने के बर्तन में काजू किशमिश बादाम छुआरा और बढ़िया घुटा हुआ दूध पी रहा है, लेकिन ये सब रहते और खाते पीते हुए भी क्या सोच रहा है? बोलो। एक थोड़ी सी गलती हो जाए सामने वाले से, बस पिंजड़ा खुला मिल जाए। आचार्य विद्यानंद महाराज जी की एक पुस्तक है सोने का पिंजड़ा, सोने का पिंजड़ा। हे पुण्यात्माओं, सोने के पिंजड़े में मस्त मत हो जाना। आज कोठी है, बंगला है, घर है, परिवार है, संपन्नता है, सब कुछ है और इसमें ही मस्त रह रहे हो तो सोने का पिंजड़ा है। हाँ, इसमें रह कर के भी कब द्वार खुल जाए और मैं घर से बाहर चला जाऊं तो सम्यक दृष्टि हो, तो ज्ञानी हो, तो ज्ञानी हो, अन्यथा अज्ञानी बने रहोगे। सम्यक दृष्टि तोते की भांति जीवन जीता है और मिथ्या दृष्टि कबूतर की भांति जीवन जीता है, जिसको खुला आकाश तो मिल जाता है, स्वतंत्रता तो मिल जाती है, लेकिन वो स्वयं आकर के लोहे के पिंजड़े में आकर के कैद हो जाता है, विषय भोगों में आकर के कैद हो जाता है। तो क्या बनना है? अरे तोता भी नहीं बनना हमको, जानवर क्यों बने हम? मुझे पता है तुम यही बोलोगे, तोता बनना है। मनुष्य होकर के तोता बनने की बात कर रहे हो। तोता का एक उदाहरण है ये, ठीक है ना। हम मनुष्य हैं और अपने अंदर मनुष्यता लाना चाहते हैं, अपने अंदर मानवता लाना चाहते हैं, हम अपने अंदर महानता लाना चाहते हैं, हम अपने को महापुरुष बनना चाहते हैं, महापुरुष बनाना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम पुरुष नहीं, महापुरुष बने। पुरुष मतलब होता है आत्मा, जो पौरुष करे, जो पुरुषार्थ करे, उसका नाम पुरुष कहलाता है। कौन सा पुरुषार्थ करे? योग के उदय से अच्छे शुभ योग का पुरुषार्थ करे, कसाय के उदय से भी शुभ उपयोग का जो पुरुषार्थ करे, उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुष कहते हैं। अर्थ मतलब होता है प्रयोजन। आत्मा का जिसमें प्रयोजन हो उसे कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुष मतलब आत्मा, अर्थ मतलब प्रयोजन। जिसमें आत्मा का ही मात्र प्रयोजन है वो पुरुषार्थ है, जिसमें संसार का प्रयोजन है उसे पुरुषार्थ कहा ही नहीं है। ठीक है, शेष विषय कर लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092। श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना। श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई। श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार। डॉक्टर श्री सुभाष दुर्का जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।